अजूबे हो गए। तो हम अजूबे इसलिए हो गए कि देश में हर 5 साल में चुनाव होता है और हर 5 साल के चुनाव में हम अपना वोट डालते, और जब हम अपना वोट डालते हर 5 साल में, और हमारी संख्या भी देश में ज्यादा है, पिछड़े वर्ग की संख्या देश में 60% है। 60% का मतलब है कि आधे से भी 10% ज्यादा हमारी संख्या है। आधे से 10% ज्यादा संख्या का मतलब है कि हर दूसरा आदमी इस देश में ओबीसी है, और हर दूसरा आदमी अगर इस देश में ओबीसी है तो फिर आजादी के 74 साल में देश में एक भी ओबीसी का व्यक्ति 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, ये सोचने का विषय है। हर 5 साल में वोट डालते हैं, आबादी आधे से अधिक है, लेकिन फिर भी पिछड़े वर्ग का कोई आदमी देश में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। और आजादी के 74 साल में हमको इस बात का रोना पड़ रहा है कि भाई साहब, देश में कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। अरे हमारे वोट के बगैर कोई सरकार बन नहीं रही, हमारे वोट के बगैर कोई सरकार बन भी नहीं सकती, और हमारे वोट के बगैर न कोई सरकार बन रही है न बन सकती है, मगर फिर भी देश में हमारी गिनती नहीं। गिनती का एक मामला ये भी है कि जब घर के अंदर गिनती नहीं होती तो वो भाई क्या कहता, मान लो 4 भाई, 3 भाई को हिस्सा मिल गया, एक भाई को हिस्सा नहीं मिला, तो एक भाई क्या कहता है, इस घर में हमारी कोई गिनती नहीं है। जब घर में हिस्सा नहीं मिलता तो आदमी कहता घर में हमारी गिनती नहीं है, और जब घर में गिनती नहीं होती तो गांव में पंचायत होती है कि नहीं होती? गांव में पंचायत किस बात के लिए होती है कि भाई हम 4 भाई हमारे माँ बाप से थे, तो 3 भाई को उनका जो हिस्सा था वो माँ बाप ने दे दिया, लेकिन हम चौथे भाई हैं, हम भी इन्हीं के बच्चे हैं, हमारा भी हिस्सा बनता है इस घर में, लेकिन हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला, तो इसके लिए नात बात रिश्तेदार को इकट्ठा करना पड़ता है, गांव के पंच सरपंच को इकट्ठा करना पड़ता है, इकट्ठा करके पंचायत करना पड़ता है, और पंचायत करके जिसको हिस्सा नहीं मिलता है उसको हिस्सा मिल जाता है। वैसे ही जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था तो हमारे पुरखे पूर्वजों को ये बात बताई गई, हमारे पुरखे पूर्वजों को ये बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। पिछड़े वर्ग के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए कुर्बानी दिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कुर्बानी दिया, माइनॉरिटी के लोगों ने कुर्बानी दिया, मुसलमानों ने कुर्बानी दिया, सिखों ने कुर्बानी दिया। हमारे पुरखे पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए कुर्बानी देने का काम किया। लेकिन जब देश आजाद हो गया और देश की आजादी के 74 साल हो गए, तो इस देश में जो हमको हमारा हक हिस्सा मिलना चाहिए था वो हक हिस्सा आज तक हमको नहीं मिला, और हक हिस्सा तो छोड़ो, हमारी गिनती तक इस देश में नहीं की। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत। गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। इसका मतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश के किसानों को गांधी जी के साथ में जोड़ने का काम किया। किसान बहुत बड़ी तादाद में गांधी के साथ जुड़े तो अंग्रेजों को गांधी जी देश से भगा पाए। अगर हमारे लोग नहीं शामिल होते तो इनकी तो संख्या ही 3.5%, तो 3.5% लोगों के बाप दादा की औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते, अगर हमारे पुरखे पूर्वज उस लड़ाई में नहीं शामिल हुए हो। लेकिन क्या इसी के लिए हमारे पुरखे पूर्वज शामिल हुए थे कि आजादी के 74 साल बाद भी
ओबीसी की गिनती नहीं होगी, उनको संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के आदमी को वोट के चक्कर में तो राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, मगर राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। आदिवासी को नक्सलाइट कहा जाएगा, मुसलमान को पाकिस्तानी कहा जाएगा, सिखों को खालिस्तानी कहा जाएगा। इसके लिए तो आजादी के आंदोलन में हमारे बुजुर्गों ने शहादत नहीं दिया था, बल्कि इस बात के लिए शहादत दिया था कि अंग्रेज हैं तो अन्याय अत्याचार है, अंग्रेज हैं तो हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारे लोगों को हमारे हक अधिकार मिल जाएंगे। इस बात के लिए अंग्रेजों को भगाने का काम किया। लेकिन आजादी के 74 साल लोगों को जोड़ने के मामले में भी नेहरू सरदार पटेल से आगे नहीं थे। नेहरू केवल एक मामले में सरदार पटेल से आगे थे, और वो मामला ये था कि नेहरू जाति के ब्राह्मण थे और सरदार पटेल जाति के किसान थे। केवल एक मामले में नेहरू आगे थे, और एक मामले में आगे होने की वजह से नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। संविधान सभा में तो 15% अधिकार मिल गया। आदिवासी की 7.5% आबादी है, तो 7.5% अधिकार आदिवासी को मिल गया। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिल गया, लेकिन ओबीसी का नेता ना होने की वजह से संविधान सभा में ओबीसी के लोगों को ओबीसी का हक अधिकार संविधान सभा में नहीं मिला। और जब ये अधिकार नहीं मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ओबीसी का भी मुद्दा उठाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, आप तो शेड्यूल कास्ट के नेता हो, आप ओबीसी की बात क्यों कर रहे हो? ओबीसी के लोग गांधी नेहरू को अपना नेता मानते हैं, वो गांधी नेहरू देख लेंगे ओबीसी के लोगों का, आप अपना देखो, हम ओबीसी का देख लेंगे। मगर फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी और आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए लिखा। आर्टिकल 340 की वजह से कालेलकर कमीशन आया, आर्टिकल 340 की वजह से मंडल कमीशन आया, और आर्टिकल 340 की वजह से आज जो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल रहा है, उसके पीछे आर्टिकल 340 है। और आर्टिकल 340 के पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के घरों में ब्राह्मणों को आने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी ही उनका पास बना हुआ है। वो पास इसलिए बना हुआ है कि जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई भी काम ओबीसी का बगैर ब्राह्मण के होता ही नहीं है। हमारा आदमी तो चरणामृत भी पीता है और ये जानता ही नहीं चरणामृत का मतलब क्या है। चरणामृत 2 शब्द से मिलकर बनता है, एक चरण और एक अमृत। तो वो अमृत किसके चरण से निकलता है? किसी यादव के चरण से नहीं निकलता, किसी कुर्मी के चरण से नहीं निकलता, किसी मौर्य गरड़िया के चरण से अमृत नहीं निकल सकता। वो अमृत ब्राह्मण के चरण से ही निकलता है। और जब हमारे लोग कथा सुनते हैं तो जो चरणामृत बनाते हैं उसको ब्राह्मण का पैर लगाते हैं, वो ब्राह्मण पैर लगाता है, फिर हमारा आदमी उसको माथे पे लगाता है और फिर उसको पीता है कि नहीं पीता है। तो इतना ज्यादा हमारे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग ब्राह्मणों ने खराब किया हुआ है। अनपढ़ लोगों की तो बात नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का दिमाग को ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हिंदी में है, संस्कृत में है, उसको पता ही नहीं चरणामृत का मतलब क्या है। चरणामृत का मतलब है ब्राह्मण के पैर को धुलने से जो निकलता है वो अमृत है, और उस अमृत को पियो। तो हमारे लोगों के घरों में ब्राह्मणों को जाने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, वो पहले से ही लाइसेंस बना हुआ है। कोई एकादशी आ गई तो कथा सुनाना है, कोई नवमी आ गई, कोई दशमी आ गई, कुछ ना कुछ आता ही रहता है और उसमें वो जाते ही रहते हैं। तो जाते हैं तो दिमाग बहुत खराब करते हैं। वो जाए अपना काम धंधा करे और करके चले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग जैसे लेबर को दे देते हैं, मजदूरी करता दे देते हैं, वैसे चलो तुम कर्मकांड कराते हो तो मजदूरी दे देते हैं, ले जाओ। मगर इतना करे तो ठीक है, मगर दिमाग जो खराब करता है वो ज्यादा दिक्कत का मामला है। तो दिमाग क्या खराब करता है? दिमाग खराब करता है। अरे डॉक्टर अम्बेडकर तो चमारों के नेता है,
तुम्हारे तो ओबीसी के लोगों के तो कुछ लगते ही नहीं हो, तो चमारों के नेता है डॉक्टर अम्बेडकर। अब ओबीसी सोचता है डॉक्टर अम्बेडकर तो चमारों के नेता। फिर वो कहता है अगर तुम्हारे भी होते, तुम जय भीम बोल लेते हो, तो तुम्हारे भी होते तो जैसे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिल गया था, तुमको क्यों नहीं दे दिया संविधान? तुमको भी दे देते। तुमको नहीं दिया, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ओबीसी का आदमी मान लेता है कि भाई सही बात पंडित जी बोल रहे हैं, अगर हम उनको दिया तो हमको भी दे देते। अब उसको पता ही नहीं है कि ओबीसी के लोग तो गांधी और कांग्रेस के पीछे लगे थे कि पहले अंग्रेजों को भगाना है। डॉक्टर अम्बेडकर तो गांधी और कांग्रेस के पीछे लगे नहीं थे, वो तो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे थे। और वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो ज्योतिबा फुले ने 1848 में उस लड़ाई को शुरू किया था, छत्रपति साहू महाराज ने उसे आगे बढ़ाया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन ओबीसी के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को तो नेता मान नहीं रहे थे, वो तो गांधी और कांग्रेस को नेता मान रहे थे। और गांधी और कांग्रेस ने ओबीसी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया, तो इसलिए तो ओबीसी को अधिकार नहीं मिला। ओबीसी को अधिकार गांधी और कांग्रेस की वजह से नहीं मिला, ब्राह्मणों की वजह से नहीं मिला। लेकिन ब्राह्मण क्या बताता, नहीं संविधान तो अम्बेडकर ने लिखा, तो तुमको क्यों नहीं? अब ओबीसी के आदमी को पता थोड़ा ये संविधान कैसे लिखा गया। अरे संविधान अम्बेडकर लिखते थे, देखिए एक बात पर बहस होती थी, और बहस में मान लो इतने लोग बैठे हैं, इसमें जो पास करोगे वही ना पास होगा, वही तो माना जाएगा। तो ऐसे जैसे संसद बैठती है, जैसे विधानसभा बैठती है, वैसे संविधान सभा बैठती थी, वो उस समय की संसद थी। उसमें जो पास होता था वो माना जाता था कि ये कानून बन गया। अब पास कौन करेगा? जिसका बहुमत है वो पास करेगा। बहुमत किसका है? ब्राह्मणों का है, कांग्रेस का है। ओबीसी को टिकट ही नहीं दिया। जब ओबीसी का बहुमत ही नहीं है तो पास कहां से हो जाएगा? और बहुमत किसने नहीं होने दिया? कांग्रेस ने नहीं होने दिया, तो पास कैसे होगा? वो तो आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो भी उसके लिए भी बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। और लड़ाई झगड़ा करके जब आर्टिकल 340 लिख दिया, तो नेहरू को कहा आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो ये ओबीसी के लिए आयोग बनाओ। नेहरू नहीं बना रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया कानून मंत्री पद से, तो नेहरू को आयोग बनाना पड़ा। तो केवल लिखा ही नहीं, नेहरू से आयोग भी बनवाया दबाव बना करके बाबा साहब अम्बेडकर। कालेलकर कमीशन बनाना पड़ा नेहरू को, और कालेलकर कमीशन नेहरू ने बनाया, मगर कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मणों की नियत ही नहीं थी लागू करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में आकर के बनाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान सभा में पिछड़े वर्ग के लोगों की भी लड़ाई लड़ी। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज जो 27% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिल रहा है। लेकिन ये बात ब्राह्मण लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को जानने नहीं देते, बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब लखनऊ में सम्मेलन किया था, तो उस सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोग गए। और पिछड़े वर्ग के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप जैसे नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिले, इसलिए उनको अधिकार मिल गया, लेकिन ओबीसी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, और इसकी वजह से ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे लिए नेता बन जाओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ हो गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस है। तो ये बात हमारे लोगों को नहीं पता है, ये बात हमारे लोगों को याद नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन ओबीसी और एससी के लोग इकट्ठा हो गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करेंगे। ये बात हमारे लोगों को नहीं याद है, लेकिन ये बात ब्राह्मणों को याद है कि कहीं ओबीसी एससी के लोग इकट्ठा ना हो जाए। एक बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इकट्ठा हो गए थे,
मुलायम सिंह और काशीराम जी इकट्ठा हो गए थे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब सपा और बसपा के नए नए विधायक जीत कर गए तो भाजपा के लोगों ने सोचा ये तो गरीब लोग जीत कर आए हैं, पिछड़े लोग जीत कर आए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जीत के आए हैं, इनको विधानसभा में बैठने का कोई अनुभव नहीं है, इनको विधानसभा के अंदर परेशान कर। तो भाजपा के ब्राह्मणों ने परेशान करने का प्लान बनाया तो काशीराम जी ने कहा अगर तुमको परेशान करते हैं तो इनकी पिटाई करना विधानसभा। तो पीट लिया। केसरीनाथ त्रिपाठी को इतना पीटा कि उठा कर लाना पड़ा विधानसभा से बाहर स्ट्रेचर पे। तो ब्राह्मणों को बाबा साहब ने कहा था वो याद था, काशीराम साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि केवल जूता ही खोलने का मामला नहीं है, उससे आगे का भी मामला है। अगर एससी और ओबीसी एक आ गए तो ब्राह्मण को बहुत डर है कि एससी और ओबीसी के लोग एक नहीं होते। इसलिए अगर कोई ओबीसी आदमी गलती से चौराहे पर जय भीम बोल देता तो ब्राह्मण क्या कहता, देखता रहता अकेले में कहा मिलेंगे मौर्य जी जो जय भीम बोल रहे, अकेले में कहा मिलेंगे पटेल जी जो जय भीम बोल रहे, अकेले में कहा मिलेंगे निषाद जी यादव जी जो जय भीम बोलते हैं। तो मिलेंगे जब अकेले में बोले जय भीम बोल रहे, जमा हो गए। मौर्य जी सोच रहे, यादव जी सोच रहे, पटेल जी सोच रहे, निषाद जी सोच रहे, अल्लाह हम तो क्षत्रिय लिख रहे, यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, मौर्य क्षत्रिय, गरड़िया क्षत्रिय, हम तो आगे बढ़ने की सोच रहे, अगड़ा बनने की सोच रहे, और ये पंडित जी कह रहे जमान हो गए। इसका मतलब जय भीम बोलने से प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन हो जाएगा। डिमोशन हो जाएगा, दूसरे दिन से बोलना बंद करेगा। तो पंडित जानता है अगर जय भीम ओबीसी बोलेगा तो शेड्यूल कास्ट का आदमी सोचेगा अच्छा मौर्य जी जय भीम बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, ठीक आदमी है, अच्छे आदमी है, दोनों में मेल मिलाप बढ़ेगा, दोनों में एकता बढ़ेगी, दोनों एकजुट हो जाएंगे, दोनों इकट्ठा वोट डालेंगे, दोनों की संख्या इकट्ठा आ जाएगी तो अपना विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। इकट्ठा नहीं आने देना चाहिए। तो इसके लिए लड़ाई लगाता है। और खुद जब जाता है गौतम जी के यहाँ तो क्या कहता है, गौतम जी जय भीम। पंडित जाता है कहता गौतम जी जय भीम, क्योंकि ओबीसी के घर में जाने के लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओबीसी वाले ही कहते पाए लागी पंडित जी। ओबीसी वाले पहले ही पंडित को देखे पाए लागी पंडित जी, तो वहां तो पंडित जी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के घर में जाने के लिए जब तक जय भीम नहीं बोलेगा तब तक एंट्री ही नहीं है, तो उसको जय भीम बोलना पड़ता है, इसलिए दूर से ही बोलता है जय भीम गौतम। तो गौतम जी सोचते नहीं थोड़ा अच्छे वाले पंडित जी, अच्छे वाले हैं, इनको बिठाना चाहिए। तो गौतम जी अपने घर में कहते भाई चारपाई निकाल, पंडित जी आ गए हैं, तो चारपाई निकालता है, चारपाई पर बिठाता है, फिर पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, फिर पूछता पंडित जी खाना खाएंगे, बोलते हाँ खाना भी खाएंगे, तो खाना भी खिलाता है। और ये सारा होने के बाद पंडित जी कहते देखिए गौतम जी जमाना बदल गया। तो क्या बदल गया, देखो हम ब्राह्मण हैं, तुम जमात, हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम्हारे चारपाई पर बैठ रहे, तुम्हारे बर्तन में खाना खा रहे हैं और जय भीम भी बोल रहे हैं। अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान आदमी तो कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ, ये अब हम ब्राह्मणों को समझ में आ गया, बहुत विद्वान आदमी। जब ऐसा कहता है हमारा जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, सोचता कितने बढ़िया आदमी है पंडित जी। अब उसको ध्यान नहीं रहता पंडित जी प्रधानी में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये सारा काम करने आए। फिर वो आगे क्या कहता है, अब गांव में कोई मौर्य जी चुनाव लड़ रहे, कोई पटेल जी चुनाव लड़ रहे, तो सोचता है शेड्यूल कास्ट का आदमी उधर नहीं जाना। क्या कहता है, देख रहे हो मौर्य जी को कभी जय भीम बोलते ही नहीं जय भीम। अब जय भीम बोलते ही नहीं तो तुम्हारे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। जो बोल रहा है उसको रोक रहा है और जो नहीं बोलता है उसको कह वो दूसरे में जाके कह रहा है जो बोलते हैं। तो ये ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों को लड़ा करके रखते हैं ताकि अगर ये इकट्ठा हो जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जूते का फीता खोलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई काम लोकतंत्र में बचेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी संख्या 3.5% है। तो 3.5% लोग लोकतंत्र में अपने वोट से राजा नहीं हो सकते, उनको हमारे ही वोटों पर डिपेंड रहना है, हमारे लोगों को मूर्ख बना करके वो ये कर रहे हैं। तो ओबीसी एससी को आपस में लड़ाते और फिर मुसलमान के खिलाफ दोनों को लड़ा देते। क्या कहते,
मान लो एक चौराहे पर यादव जी मिल गए, मौर्य जी मिल गए, गौतम जी भी मिल गए, निषाद जी भी मिल गए, राजभर जी भी मिल गए, पटेल जी भी मिल गए, तो कहा तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्या? तो हमारा आदमी कहता क्या दिखना चाहिए पंडित जी? तो कहता अरे एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे, ये भी नहीं दिख रहा। हमारा आदमी कहता अच्छा 14-14 बच्चे पैदा कर रहे, इससे क्या होगा? अरे इससे देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। अगर सारे हिंदू इकट्ठा नहीं हुए तो पूरा देश मुसलमानों के कब्जे में चले। अब जब देश की बात आ गई तब तो हमारा खून ही खोल जाता है। जब देश की बात आ गई तो हम कहते, जब अंग्रेज थे तो ज्योतिबा फूले समझा रहे थे अंग्रेज चले जाएंगे, ब्राह्मण कब्जा कर लेंगे, हमारे लोगों ने नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस ने कहा देश पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, देश को आजाद करना है। साहू महाराज ने कहा अंग्रेज चले जाएंगे, ब्राह्मण देश पे कब्जा कर लेंगे, तुमको गुलाम बना लेंगे, हमारे लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि हमारे लोगों को क्या बताया, अरे देश गुलाम है, आजाद कराना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गुलामी में जिनकी बातें नहीं सुनते, आजादी में उनकी लातें खानी पड़ेगी, हमारे लोगों ने नहीं सुना बाबा साहब, क्यों? देश आजाद कराना है। पेरियार ने कहा गांधी और कांग्रेस के आंदोलन से देश में लोकतंत्र नहीं आएगा, ब्राह्मण तंत्र आएगा, हमारे लोगों ने उनकी भी नहीं सुना, क्यों? देश आजाद कराना, मामला देश का। और आज मामला क्या है? आज भी मामला देश का है, तब भी मामला देश का था, तब अंग्रेजों को भगाना था, और आज कहते हैं मुसलमानों को भगाना। हमारे गली मोहल्लों में जब आते हैं तो कहते हैं मुसलमानों को, मुसलमान विदेशी लोग हैं, तो क्या मुसलमान विदेशी हैं? अरब ईरान से आए हैं? ऐसा नहीं है, गलत प्रचार है। ब्राह्मण विदेशी, मुसलमान विदेशी नहीं है। जो चोर है वो सोच रहा मेरी तरफ लोग दौड़े, इसके पहले चोर चोर कह के दूसरे को दौड़ा लो ताकि हम भी बचे रहे। चोर ने चोरी किया, उसको डर लगा, अगर लोग हम जान गए कि हमने चोरी किया तो हमको दौड़ा लेंगे, हमको दौड़ाएं इसके पहले चोर चोर कह के दूसरे को दौड़ा लो, लोग उसके पीछे दौड़ जाए। देश में ब्राह्मण विदेशी है, मगर ब्राह्मणों ने सोचा ये लोग हमको विदेशी जाने और हमको दौड़ाएं, इसके पहले मुसलमानों को विदेशी कह के दौड़ा लो ताकि हम सेफ रहे। तो कहता मुसलमान विदेशी है, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, सारी जगह जमीन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, और डर मुसलमानों का दिखा रहे, कब्जा मुसलमानों का हो जाएगा। मुसलमान विदेशी नहीं है, हम ही आपसे धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं। और धर्म परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि हम लोग इंसान हैं। इंसान का पेट केवल भोजन से नहीं भरता है, इंसान को मान सम्मान स्वाभिमान भी चाहिए, इज्जत चाहिए। केवल रोटी से इंसान का पेट नहीं भरता है, इंसान को इज्जत भी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को ना रोटी ही दिया ना इज्जत ही दिया। मनुस्मृति में लिखा है इनको मजदूरी ऐसे फटे पुराने कपड़ों में दिया जाए कि आधी रास्ते में गिर जाए और आधी घर पहुंचना चाहिए। ये बात मनुस्मृति में लिखा है। और ये भी कहा है कि इनको न मरने देना है न मोटा होने, क्योंकि मर जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा, और मोटे हो जाएंगे तो हम ही से लड़ेंगे। तो न मरने दो न मोटे होने दो, ये सारा ब्राह्मणों ने किया। तो हमारे लोगों को इज्जत भी नहीं दिया, रोटी भी नहीं दिया। लेकिन जब इस्लाम भारत में आया, इस्लाम ने कहा अरे यार तुम तो जानवरों जैसे रह रहे हो, तुम भी इंसान हो, जानवरों जैसे रह रहे हो, तुम भी इंसान हो, तुम आओ हमारी चटाई पर बैठो और हमारे साथ में बैठ करके खाना खाओ, हमारी प्लेट में खाओ। जिन लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया था, जिनकी परछाई वो अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे, जिनका छुआ नहीं खाते थे, जिनका बनाया नहीं खाते थे, शेड्यूल कास्ट के लोगों का छुआ नहीं खाते, और ओबीसी के घर में आता है तो बोलता है ठीक है सब कुछ तुम कर दो लेकिन पूरी तो हम ही निकालेंगे, सब्जी में नमक तो हम ही डालेंगे। तो एक का छुआ नहीं खाता, एक का बनाया नहीं खाता। तो ऐसे लोगों को जब इस्लाम मिला और कहा आओ हमारी चटाई पर बैठो, हमारे प्लेट में बैठ के खाना खाओ, तुम भी इंसान हो हम भी इंसान हैं। तो जो इज्जत के मारे हुए लोग थे, जो मान सम्मान के भूखे हुए लोग थे,
उन लोगों को जब इस्लाम ने मान सम्मान दिया तो उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। इसलिए आज भारत में करोड़ों मुसलमान हैं। ये अरब ईरान से आए हुए मुसलमान नहीं हैं, ये हमारे भाई। वो तो राष्ट्रपति को आज भी मंदिर में नहीं घुसने देते, तो उस समय क्या करते रहे होंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मंदिर का आंदोलन किया, काला राम मंदिर का, तो पत्थरें मारी ब्राह्मणों ने, उनको भी घुसने नहीं दिया मंदिर में। और जब महातालाब में जिसमें सारे जानवर पानी पीते थे, उसमें पानी पीने के लिए आंदोलन किया तो भी उनको पानी तक नहीं पीने दिया गया। तो इसकी वजह से इस्लाम में लोग गए। जिनको इस्लाम मिला वो इस्लाम में गए, जिनको सिख धर्म मिला वो सिख में गए, जिनको क्रिश्चियन मिला क्रिश्चियन में गए, जिनको बुद्ध धर्म मिला बुद्ध में गए, जिनको जैन धर्म मिला जैन में गए, जिनको लिंगायत धर्म मिला लिंगायत में गए। इस गुलामी से जिसको जहां रास्ता मिला उधर चले गए। लेकिन ब्राह्मण क्या कहते हैं? तलवार के बल पर मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराया। अरे तलवार पे धर्म परिवर्तन कराया तो तुम्हारा कोई बाप दादा एक तो शहीद होता धर्म परिवर्तन रोकने के लिए। तुम तो सबसे बड़े ठेकेदार हो ना हिंदू धर्म के, तो तुम्हारा तो कोई बाप दादा एक तो ब्राह्मण शहीद हुआ होता कि मुसलमान तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसलिए रोकने के लिए हम शहीद हो गए, हमारे बाबा दादा शहीद हो गए। ऐसा कोई इतिहास है? कोई शहीद नहीं हुआ। क्यों नहीं शहीद हुआ? क्योंकि ये तलवार का मामला नहीं था, ये स्वेच्छा का मामला। और जब मुगल इस देश में थे, आज के मुसलमान विदेशी नहीं, लेकिन जो मुगल थे वो विदेशी थे। मुसलमान यहीं से धर्म परिवर्तित। मुगलों से शिवाजी महाराज ने लड़ा तो शिवाजी महाराज का पैर के अंगूठे से राज तिलक करने का काम ब्राह्मणों ने किया, और उनके महाप्रतापी पुत्र संभाजी महाराज की हत्या कराने का काम ब्राह्मणों ने। मुगलों से गुरु गोविंद सिंह लड़े तो उनको दोनों बच्चों को ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलकर के जिंदा दीवार में चुनवाने का काम किया। तो ब्राह्मण को जब मुगलों की सरकार थी, सत्ता थी, तो उनके साथ गलवहियां डाल के राज कर रहे थे। आज जो हमको मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं वो लोग मुगलों के साथ गलवहियां डालकर राज कर रहे थे, अपनी बहन बेटियों की शादियां लगा रहे थे, और आज हमको मुसलमानों के विरोध में भड़काने का काम कर रहे हैं। समझना पड़ेगा कि जो मुगल थे या तो मर खप गए और या तो पाकिस्तान चले गए। भारत में मुगल नहीं है, भारत में मुसलमान हैं, और भारत में जो मुसलमान हैं वो हमसे धर्म परिवर्तित है, हमारे भाई है। ये बात डीएनए ने साबित कर दिया है। लेकिन भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी आपस में भाई हैं, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, और एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। और लड़ाने के पीछे का मकसद क्या है? जो 3.5% के विदेशी लोग हैं वो अपने वोट से गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि निषादों का गांव है, कुर्मियों का गांव है, मौर्या का गांव है, राजभर का गांव है, चमार का गांव है। आप देखेंगे इलाके में गांव के गांव बड़े बड़े गांव मिले। ब्राह्मणों का गांव ही नहीं होता, गांव में 2-4 होते। ब्राह्मणों का कोई गांव नहीं होता, गांव में 2-4 होते। तो जो गांव हो भी 10-20 गांव में किसी एक गांव में 2-4 मिलते हैं। जो 10-20 गांव में 2-4 हैं वो कोई चुनाव अपने वोट से जीत सकते हैं? वो अपने वोट से कोई चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इसलिए वो हमारे लोगों को मुसलमानों से लड़ाते हैं, और मुसलमानों के विरोध में हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करते हैं। जब वो 3.5 है, 3.5 अकेले चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन जब वो हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करते हैं तो हम 85% के लोग, हम 60% ओबीसी समाज के लोग उनके पीछे खड़े हो जाते। तो 3.5 में 60 जुड़ गया, कितना हो गया? 63.5 हो गया। 63.5 हो गया तो बहुमत में हो गए। हमारे खड़े हुए बगैर वो बहुमत में नहीं हो सकते, हमारे खड़े होने से वो बहुमत में होते हैं, और फिर हमारी कुटाई पिटाई करते हैं, हमारे ही ऊपर अन्याय अत्याचार करते, डर मुसलमानों का दिखाते हैं, लेकिन असली निशाना तो हम ही होते। आज सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हुई पूरे उत्तर प्रदेश में? उठाकर देख लो। सबसे ज्यादा हत्याएं बैकवर्डों की हो रही, सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर बैकवर्डों के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अधिकारी कर्मचारी बैकवर्डों के परेशान किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो रहा है। अभी ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में महिला के कपड़े खींच लिए, पुरुष को धक्के मारे, ये तो चलता था, ये तो आज तक सुना था।
लेकिन महिला को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया और कपड़े तक खींच लिए गए। इतना ज्यादा तो आज तक नहीं सुना था। आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के लिए नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे हैं, क्या तुम्हारे बच्चों को ग्राम प्रधान के लिए और पंच के लिए भी नॉमिनेशन नहीं करने देंगे। अगर नहीं खड़े हुए तो इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। देश में SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में भाई हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं, ये बात DNA से प्रमाणित हो। और इनको इकट्ठा होने की जरूरत है। और अगर ये इकट्ठा होते हैं, जिनकी आबादी देश में 90% है, इसलिए जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। ये 90 भाग की लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को कुछ मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को कुछ मिल गया, लेकिन 2 को बिल्कुल कुछ नहीं मिला। एक तो मुसलमानों को इस देश में कुछ नहीं मिला। केवल आजादी के 74 साल में सबसे ज्यादा कुर्बानी आजादी के लिए मुसलमानों ने दिया। दिल्ली में अगर जाओ इंडिया गेट पे तो नाम छपे हैं, देख लो। लेकिन मुसलमानों को इस देश में आज तक सफाई देना पड़ रहा है। हम आतंकवादी नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं है, वो केवल सफाई देना पड़ रहा है, उनको देश में कुछ नहीं। दूसरा, OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर मुसलमानों से लड़ाया जाता रहा। OBC के लोगों की गिनती तक नहीं हुई, कुछ भी नहीं मिला। OBC को इस देश में कुछ नहीं मिला, मुसलमान को इस देश में क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से लड़ाया जाता रहा। मंडल कमीशन का मुद्दा दबाने के लिए कमंडल का मुद्दा खड़ा किया RSS BJP के लोगों ने और बाबरी मस्जिद को गिरवा दिया। जिस OBC के लोगों को 52% हिस्से के लिए संसद घेरना चाहिए था, वो ब्राह्मणों के कहने में आकर के बाबरी मस्जिद गिराने चले गए। कौन थे? विनय कटिया, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, ये कौन थे? सारे के सारे OBC के लोग थे। इनसे बाबरी मस्जिद गिरवाई। इनकी तो औकात नहीं है खुद जा करके गिरा, इनकी औकात ही नहीं। ये ना अंग्रेजों को भगा सकते थे, ना बाबरी मस्जिद गिरा सकते थे। हमारे लोगों को आगे किया। बाबरी मस्जिद हम लोगों ने गिराई और ट्रस्ट बना तो किसको रखा? एक भी यादव को, एक भी कुर्मी को, एक भी मौर्या को, एक भी गरड़िया को, एक भी राजभर को, एक भी निषाद को रखा क्या? अरे गिरवाई हमसे तो हमको ट्रस्ट में रखना चाहिए था ना मंदिर के, मगर एक को भी नहीं रखा। चलो दूसरे खराब थे तो विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू थे, परवीर तोगड़िया तो बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती तो बढ़िया वाली हिंदू थी, उनको ही रख लेते। दूसरे खराब थे अपनी पार्टी के लोगों को रख लेते, केशव प्रसाद मौर्य को रख लेते, मगर किसी भी OBC को नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अधिकार के लिए हम लोग हिंदू नहीं है, हम केवल 3 समय में हिंदू। जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, बढ़िया वाले हिंदू हैं। जब वोट देना हो तो और बढ़िया वाले हिंदू हैं, और जब चंदा देना हो तो उससे भी बढ़िया वाले हिंदू हैं। 3 समय पर हिंदू हैं। जैसे अधिकार की बात करें तो हम हिंदू नहीं हैं। ये जो साजिश देश में हो रही है, इस साजिश को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। आजादी के 74 साल में पिछड़ों को उनका हिस्सा नहीं मिला और मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति जनजाति से भी ज्यादा खराब हो गई। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। और सच्चर कोई मुसलमान भी नहीं थे, गैर मुसलमान द्वारा दी गई रिपोर्ट है। मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति जनजाति से खराब है। जानवरों की गिनती हुई, OBC की गिनती नहीं हुई। शेड्यूल कास्ट का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। देश की जो 90% आबादी है उसको गुलाम बना करके रखा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने तो कसम खा लिया, कहा देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश के अंदर देश है ऐसा कुछ बचने नहीं दूंगा। स्वामी इंडियन ऑयल बेच रहे, अभी भारत पेट्रोलियम बेच रहे, अभी BSNL बेच रहे, अभी रेलवे बेच रहे हैं। यहाँ बैठे और खड़े हर आदमी की इच्छा है उसको सरकारी नौकरी मिले, उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिले, उसकी बेटी को सरकारी नौकरी मिले, उसकी बहू की सरकारी नौकरी मिले। हर आदमी की इच्छा है, हर आदमी चाहता सरकारी नौकरी मिले। अरे सरकारी रहेगा तब ना सरकारी नौकरी रहेगी, जब सरकारी ही नहीं रहेगा तो सरकारी नौकरी कहाँ से रहेगी? आप उत्तर प्रदेश का ही ले लो, हर डिपार्टमेंट में एक बाबू 10 बाबू का काम कर रहा है, एक चपरासी 10 चपरासी का काम कर रहा है। सारी भर्ती खाली पड़ी हुई है, कोई कर रहा है क्या? क्यों करेंगे? और 2017 में हमको क्या बताया? अरे अखिलेश ने तो सब यादव को दे दिया, मायावती ने सब चमार को दे दिया, इसलिए यादव जी, इसलिए
उर्मी जी लोग भाजपा लाओ, निषाद जी लोग भाजपा लाओ, मौर्य जी लोग भाजपा लाओ, राजभर जी लोग भाजपा लाओ, क्योंकि सब नौकरियां तुमको देने वाले। कितने को मिल गई भाई? कितने को मिल गई? वो तो भर्ती ही नहीं निकाल रहे हैं, तो नौकरी कहां से दे देंगे? अरे भर्ती होगी तो 27% ओबीसी को और 22% शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलेगी। अगर भर्ती ही नहीं होगी तो कहां से मिलेगी? वो तो भर्ती ही ना करने वाले लोगों को आपने सरकार में बिठा दिया, तो नौकरी कहां से मिलेगी? सरकारी बेच रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। और जो 3 काले कानून आ गए, उससे जो किसानों के पास जमीन है वो भी खत्म हो जाएगी। किसानों की जमीन पर अडानी अंबानी का कब्जा होगा तो बाजार में छोटी दुकानें आपकी चलेंगी, आपकी नहीं चल पाएंगी। यहाँ भी अडानी अंबानी की दुकानें ही खुलेगी। 2 ही लोग होंगे, 2 ही प्रकार के लोग। एक अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति लोग होंगे और दूसरे हमारे बच्चे उनके नौकर होंगे। 2 ही होंगे, तीसरा कोई नहीं। ये व्यवस्था देश में मोदी जी लाना चाहते हैं। वो बात बहुत सारी करते हैं मगर करते कुछ नहीं है। कहा हम पिछड़े वर्ग के हैं, चाय बेचने वाले हैं, नीच जाति के हैं, और सरकार बन गई तो जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की नहीं किया। कैसा पिछड़े वर्ग का आदमी? हमने कहा मोदी जी आप बहुत पिछड़ा पिछड़ा कहते हो, तो आप केवल एक काम कर दो। अभी गिनती होने जा रही है, शेड्यूल कास्ट के लिए कॉलम है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉलम है, ओबीसी के लिए केवल एक कॉलम कागज पर बढ़ा दो। उसके लिए एक नया पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, एक नया खर्चा होने वाला नहीं है, कर्मचारी भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, उतने में ही सब काम हो जाएगा। केवल एक कॉलम कागज पर बढ़ा दो, हम भी मान लेंगे कि आपका सीना 56 इंच। आप पिछड़े हो, हम भी मान लेंगे। लेकिन मोदी जी ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी को अपने को पिछड़ा कहने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी गांव में पंडित जी बाबू साहब लोग प्रधान होते हैं, लेकिन अचानक सीट रिजर्व हो जाती है। और जब सीट रिजर्व हो जाती है तो अपने हरवाह को, चरवाह को, अपने पशु को चारा डालने वाले आदमी को नॉमिनेशन करवा देते हैं, उसको प्रधान भी बना लेते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में प्रधान नहीं होता है। एक्चुअल में प्रधान बाबू साहब और पंडित जी ही होते हैं। जैसे गांव में आपके आदमी को गुलाम बना करके प्रधानी पंडित जी बाबू साहब चलाते हैं, वैसे देश में नरेंद्र मोदी को गुलाम बना करके आरएसएस के ब्राह्मण देश को चलाने का काम कर रहे हैं और आप सभी लोगों को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जागने की जरूरत है, चैतन्य होने की जरूरत है। और इस देश में जो हमारे नेता है ना, जो कटिया में केचुआ की तरीके से फंसाए जा रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं तो हमारे लोग डायरेक्ट बीजेपी के झांसे में नहीं फंसते। तो ये जो बीजेपी की कटिया में जब केचुआ लग जाते हैं ना जाति बिरादरी के लोग, तो उनके झांसे में हमारे लोग फंस जाते हैं। अरे ये तो कुर्मियों का नेता है, ये बीजेपी में चला गया तो हम कुर्मी है चले जाएंगे। अरे ये तो यादव का नेता है, ये बीजेपी में चला गया तो हम चले जाएंगे। ये राजभर का नेता है, ये निषाद का नेता है, ये चला जाए तो हम चला जाएंगे। अरे वो तो चला गया तो सांसद हो गया, वो विधायक हो गया, वो मंत्री हो गया, उसके पास पेट्रोल पंप नहीं था तो पेट्रोल पंप हो गया, गैस एजेंसी नहीं थी तो गैस एजेंसी हो गई। फिर अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहा है, अपनी बेटी के लिए भी मांग रहा है। उसका काम तो बन गया, आपका क्या होगा? जब सब कुछ अधिकार खत्म हो जाएंगे तो आपका क्या होगा? कहावत है ना, आपका क्या होगा जनाबे अली, एक गाना है। तो ये तो कटिया में केचुआ लगा करके अपना काम बना रहे हैं, भाजपा वाले काम बना रहे हैं, हमारे नेता भी काम बना रहे हैं। लेकिन समाज की नौकरियों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा है। सारी कंपनियां अडानी अंबानी को बेची जा रही। चौधरी चरण सिंह के नाम से लखनऊ का एयरपोर्ट था, अब क्या हो गया? अडानी एयरपोर्ट हो गया, बेच दिया। केवल एक नहीं बेचा, बहुत सारे बेच दिए। तो ये अगर सारा बिक रहा है, सारा अडानी अंबानी का देश पर कब्जा हो जाएगा, तो आने वाले समय में अभी योगी मोदी जी ने मिलकर 8 घंटे की नौकरी को 12 घंटे कर दिया है। पता नहीं होगा आप लोगों को, 8 को 12 कर दिया। वेतन 8 का मिलेगा, नौकरी 12 घंटे करनी पड़ेगी। पहले बेगारी चलती थी, बधुआ मजदूरी चलती थी, ये बेगारी और बधुआ मजदूरी का बहराइच में आपका स्वागत है। जब बहराइच से बाहर निकलते हैं तो बोर्ड मिलता है, बहराइच आने के लिए धन्यवाद। अगले जिले का बोर्ड लगता है, इसमें आपका स्वागत है। ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है? आने वाले समय में ऐसा नहीं मिलेगा।
आने वाले समय में क्या मिलेगा? अडानी की सीमा में आपका स्वागत है। 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद भी थोड़ा और ज्यादा देता है जो खरीदता है किसान की फसल। तो हम तो किसान हैं, हम किसी के अधिकार पर कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा पिछड़ा वर्ग कि हमारे अधिकार पर कोई कब्जा करके रखे, ये भी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में यह परिवर्तन यात्रा चल रही है। आने वाले समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे। पूरे देश के ओबीसी को जागृत करेंगे और पूरे देश के ओबीसी को जागृत करके, मान लो 60 करोड़ ओबीसी है, 59 करोड़ नहीं तैयार हुए, केवल 1 करोड़ तैयार हो गए। 1 करोड़ में से भी केवल 50 लाख को दिल्ली बुला दिया तो दिल्ली में जगह बचेगी? अरे 60 करोड़ आ जाएंगे फिर तो पता नहीं क्या होगा। 1 करोड़ में से केवल 50 लाख को बुलाएंगे तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगी। और जो 59 करोड़ को हम नहीं बता पाएंगे, वो 59 करोड़ जब 50 लाख दिल्ली में पहुंच जाएंगे तो सारे देश के ओबीसी को पता चल जाएगा, एससी को पता चल जाएगा, एसटी को पता चल जाएगा, माइनॉरिटी को पता चल जाएगा। ये तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की लड़ाई, ये तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की लड़ाई है। ये तो भारत में सबके साथ इंसाफ कायम करने की लड़ाई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात की लड़ाई है। अगर ये पूरे भारत के ओबीसी को पता चल जाएगा और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को पता चल जाएगा, एससी बीसी माइनॉरिटी को पता चल जाएगा, तो देश में जन आंदोलन हो जाएगा, जन क्रांति हो जाएगा। और फिर किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमको गुलाम बनाकर रख सके, हमको हमारे अधिकारों से वंचित कर सके। और वो क्या करेंगे? तब तो हम देने वाले हो जाएंगे ना। फिर तो हम तय करेंगे 3.5% जो लोग हैं उनको 3.5 देना है या नहीं देना है, ये हम तय करेंगे। तो साथियों, इस लड़ाई में